हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है डिसेंडेंट लव वन। मृत प्रियजन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये इस रीडिंग को मैं जब से मैंने चैनल ओपन किया अपना, तब से बनाना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतने गट्स नहीं थे कि मैं अपने प्यारे लोगों की बातों को आप तक डिलीवर कर सकूं। स्पेशली वो जब नहीं है इस दुनिया में, बहुत इमोशनल होता है ये एनर्जी। और इसलिए मेरे को लग रहा था कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। और आज कॉलिंग आई कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, तो मैं अब रीडिंग लेकर आई हूँ डिसेंडेंट लव वन के ऊपर। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए उनकी तरफ से। तो पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। पहली पाइल है ये क्रैब, पिंक पिंक कलर का है ये। दूसरा है ये डक, येलो कलर का। और तीसरा है ये ऑक्टोपस, नियॉन ग्रीन कह सकते हैं इसे, या फिर लाइट ग्रीन, या फिर लेमन ग्रीन, समथिंग लाइक दैट। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन से। हे पाइल नंबर वन, जिसने भी ये पिंक क्रैब चूज़ किया उसके लिए रीडिंग करते हैं कि आपके प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। फाइल नंबर वन के लिए क्या मैसेज है इनके डिसेंडेंट, इनके प्रियजनों की तरफ से जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले मुझे जानना है वो कौन थे, कैसे हैं, क्या थे, क्या एनर्जी थी उनकी। ओके, वाओ। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थी जो भी थे, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। क्यूट एंड पावरफुल, लोगों को लगेगा नहीं कि इतना पावरफुल हो सकता है। और वो थे, इस टाइप की पर्सनालिटी थी जिनके बारे में, जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो। आप दो तीन लोगों का ग्रुप है जो उनके साथ बहुत इन्जॉय करते थे। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि इसमें इसने वाइट साड़ी पहन रखी और यहाँ पे वाइट ड्रेस है, तो ये सेम पर्सन है। और यहाँ दो लोग और हैं, जिसमें आप और एक कोई और होगा, जिनके साथ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और बेसिकली मुझे फीमेल वाइब भी आ रही है, कोई महिला थी। अगर कोई पुरुष थे तो उनकी एनर्जी बहुत फेमिनिन थी, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग एंड लविंग। लेकिन मुझे लगता है सत्य के लिए, चाहे अपनी इंट्यूशन पे उनको इतना भरोसा था कि वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी जीत करके हासिल करती थी। क्योंकि यहाँ पे दोनों हाथ में तलवार है, पीछे समुद्र है, और ये देखो कितने सारे नाग हैं यहाँ पर, और सामने अग्नि है। तो ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थी। और अगर थे तो कोई पुरुष हैं तो थे, उनकी फेमिनिन एनर्जी थी, और आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, इसलिए आप उनको बहुत मिस करते हो। ओके, वो आपके लिए एक प्रकार से पूरी दुनिया थे, पूरी दुनिया, दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया थे वो आपके लिए। और उनके साथ आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करते थे, जैसे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं कुछ नहीं हो सकता, और बहुत फ्री भी महसूस करते थे कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया का कोई प्रहार मेरे तक नहीं आ सकता, मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ। और आप उनके साथ एक प्रकार की पूरी दुनिया शेयर करते थे, सारी बात शेयर करते थे वो आपसे और आप उनसे।
उनकी एनर्जी आपकी तरफ से क्या थी आपके लिए? उनकी नज़र में आप बहुत पावरफुल पर्सन थे, लेकिन उनको अंदर ही अंदर पता था कि आप अंदर ही अंदर बहुत टूटे हुए और तकलीफ़ में हो। आपकी सारी तकलीफ़ें उन्हें पता थी, लेकिन आप दुनिया के सामने ऐसे हो, उन्हें आपके ये दोनों रूपों के बारे में पता था। इसलिए आप शायद ज़्यादा उनके जाने के बाद टूट गए होंगे, क्योंकि वो आपके दोनों पक्षों को पहचानते थे, प्रोटेक्शन देते थे, फ्रीडम देते थे। और एक बहुत पार्टी वाइब आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक साथ पार्टियाँ की हैं, मज़े किए हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या वाइब थी जब वो ज़िंदा थे? वो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। यू आर सो स्मार्ट एंड दुनिया से आप लड़ सकते हो। जैसे आप उनकी एनर्जी थी ना, वैसे ही वो अपने आप में आपको देखती थी वो आपको, आप कहीं ना कहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और दुनिया से लड़ने में सक्षम हो। आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो किसी को भी। लेकिन फिर भी वो शायद मदर फिगर होंगी, वो फादर फिगर होंगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते थे दुनिया की नज़रों से। ये देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों सेम पर्सन है। यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपको। ये पर्सन है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत पावरफुल है, यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो ये सेम पर्सन ऐसे लग रहा है दोनों, कि ये उनके पास हो तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है आप अकेले में भी दुनिया की बैंड बजा सकते हो, ऐसा पावर है आप में। तो आपके सारे पक्षों को जानते थे, परंतु वो आपसे प्यार करते थे, दैट्स वाई वो आपको प्रोटेक्ट करते थे। हो सकता है ये किसी के लिए ऐसा हो कि शायद कोई लव पार्टनर हो आपका वो, आई एम सो सॉरी, या फिर कोई फ्रेंड या कलीग भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रिलेशन शेयर कर सकता है। मुझे लगता था आपको अब दुनिया में जीने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। दुनिया आपके तरह नहीं है, आप दुनिया की तरह नहीं हो। आप बहुत इनोसेंट हो उनकी नज़र में, पावरफुल हो लेकिन बहुत इनोसेंट हो। दुनिया बहुत तेज है, उन्हें ऐसा लगता है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के पर्सन जो अब इस दुनिया में नहीं है, लव्ड वन, वो अब दूसरी दुनिया में जाने के बाद इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बारे में, चाहे इनके बारे में। पहले अपने बारे में, वो वहाँ जाके क्या, कहाँ है, किस सिचुएशन में, क्या। मैंने उल्टे कार्ड रखे हैं, सॉरी। फाइल नंबर 1, ये मृत प्रियजन अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। वाह, कितना प्यारा कार्ड है ना। OMG, मुझे ये सूरज जैसा दिख रहा है, जैसे कि एनर्जी का सोर्स एक रोशनी है, अगर हम सही में समझ पाएँ ढंग से। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं ईश्वर के बहुत नज़दीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, और मैं अपनी लाइफ को बहुत फ्रीडमली इंजॉय कर रही हूँ। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन मैं अपने ईश्वर के बहुत नज़दीक हूँ। मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। वाह, शायद आपको कभी तितलियाँ आपके आसपास दिखाई दे, तो वो मैसेज है आपके लिए कि वो अपने नज़दीक होने का इशारा बताते हैं आपको। और गॉड के आपके ईश्वर भी आपके साथ हैं, वो ऐसा बताना चाहते हैं उस तितली के द्वारा। वाह, मैं बोल रही थी ना, वो रोशनी के नज़दीक हैं, वो ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं। देखो मौत का कार्ड है, वो बोल रहे हैं मौत के बाद हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है कि मैं मर गया, चाहे मैं मर गई तो आप दुखी हो। मैं
वो आपको संदेश देना चाहते हैं कि वो ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं। वाह, मैसेज 10 दिखाई दिया मुझे स्क्रीन पर। पाइल नंबर 1, डिसेंडेंट लव वंस का मैसेज क्या है? थैंक यू नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ओह वाह वो कहना चाहते हैं कि वो वहाँ बहुत खुश हैं, आप उनकी चिंता मत करो, और वो अपनी फैमिली के साथ हैं। जो पहले उनकी फैमिली थी, वो उनसे भी पहले जो चले गए लोग इस दुनिया से, उनके साथ हैं। और वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इवन शायद आपका कोई डॉग था, कोई एनिमल था जो आपके साथ बहुत कनेक्शन में था, तो वो भी उनके पास है। वाह, वो बहुत खुश हैं। देखो कितनी अच्छी हैं, देखो कितनी प्यारी। मेरा कैमरा जस्टिस नहीं करता, आई नो, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगी। हाँ, देखो कितनी खुश एनर्जी है। सब बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छी प्रकृति है। अमेजिंग। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 1 के डिसेंडेंट लव वंस आपसे क्या कहना चाहते हैं? वाह, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स। वो कहना चाहते हैं अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। न्यू बिगनिंग है आपके लिए बहुत पैसा है, और सक्सेस है, अचीवमेंट है, और बहुत स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं थे, या फिर अभी जस्ट आप शादी कर रहे हो, या फिर अभी बहुत छोटे भी हो, तो भी अगर आप आगे चल के जब आप किसी से मिलोगे, तो वो वहाँ डेफिनेटली आपको भी एक परिवार मिल जाएगा। शायद आप उनके बिना एक परिवार लेस फील कर रहे थे। वो कहना चाहते हैं आपके पास बहुत प्यारी फैमिली आएगी, और बहुत अच्छे बाल बच्चे होंगे। और देखो जैसे वो फैमिली में इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ग्रीनरी है, वैसे यहाँ पे भी ज़मीन पे ग्रीनरी है। और वो आपको बताना चाहते हैं कि आप भी सेम वैसे इंजॉय करो जैसे वो इंजॉय करें। वहाँ भी बादल है, यहाँ भी आसमान और बादल है, कितना खूबसूरत, दोनों में नज़ारे सेम हैं। और वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ, तुम भी सेम वैसे ही खुश हो सकते हो, और हो गई। कुछ चीज़ों को कट आउट करने की ज़रूरत है, और नई शुरुआत होगी। और बहुत ही उनका मैसेज है, वो आपका फ्यूचर देख सकते हैं डेफिनेटली, जो ऊपर चले जाते हैं। और वो देखो, वो आपको ऊपर से हमेशा वॉच करते हैं। यहाँ देखो एक चिड़िया बनी हुई है। वो सदैव, भले वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, खेल रहे हैं, ईश्वर के नज़दीक हैं, कहीं भी घूमते हैं, परंतु वो लगातार आपको देखते हैं। उनकी आप पे सदैव नज़र है, और वो चाहते हैं कि आप हर समय ऐसे खुश रहो, ऐसे। वाह, अमेजिंग। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है उनके लव प्रियजनों की तरफ से? हाँ, आई वॉच ओवर यू एवरी डे। मैंने बोला था ना यहाँ पे वो जो एनर्जी थी कि वो आपको लगातार, वो बोल रहे मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ, एवरी डे तुम्हें ऊपर से देखती हूँ मैं। आई सी ऑल योर थाट्स, जो आप सोचते हो मैं वो भी देखता हूँ, मैं रोज़ देखती हूँ उस चीज़ को। वी विल बी टुगेदर अगेन, हम फिर से मिलेंगे, फिर से जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक फैमिली जुड़ती है वापस ऊपर जाने के बाद, हम फिर से वहाँ मिलेंगे। ये मत सोचो कि अब कभी मिलना नहीं हो पाएगा, होपलेस मत हो, हम फिर से मिलेंगे। रिमेंबर मी बाय हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएट। वो कहते हैं कि जो हमने हैप्पी मेमोरी क्रिएट की थी एक साथ पार्टी करके, और अपने थॉट्स एक्सचेंज करके, उस चीज़ को याद करके मुझे याद करो, ना कि बैड मेमोरीज़ की वो चला गया, वो चली गई, वो कैसे गए, इस बारे में मत सोचो। इस बारे में इस तरीके से उन्हें याद करो कि आप एक साथ कितने मज़े करते थे, क्या लाइफ एंजॉय करते थे। वो अगर आप चिंतित थे कि वो मरते समय उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, या कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे हैं कि आई एम हेल्दी एंड हैप्पी,
वो बता रहे हैं वहाँ जाके उनके सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो गई। एक कार्ड यहाँ पे निकल रहा है बाहर, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि कार्ड कह रहा है मुझे ले लो। एज अ सोल आई कैन बी अ सेवरल प्लेसेस एट वंस। मैं एक आत्मा होने के नाते मैं एक साथ कई सारी जगह पे हो सकता हूँ। मैंने बताया था वो कई रूप धारण कर लेते हैं, कई जगह ट्रैवल करते हैं। शायद वो जब धरती पे भी थे तो भी उनको बाइक चलाने का बहुत शौक़ था या फिर ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक़ था, और वो वहाँ जाके सोल वर्ल्ड में जाके वो इस चीज़ को और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन वो बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं अपने वहाँ की किसी फैमिली में एंजॉय करने लगा, चाहे ईश्वर के पास हूँ या कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं एक साथ कई सारी जगह हो सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ भी सदैव रहता हूँ, रहती हूँ। मैं चाहती थी कि कोई पेंटिंग के थ्रू भी कोई मैसेज हो तो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट क्योंकि पेंटिंग हमेशा कुछ अच्छे मैसेज देती है मुझे। ग्रीनरी के पास रहो, वो भी ग्रीनरी के पास हैं और आप भी ग्रीनरी के पास रहो, पेड़ पौधों में, घास में, या फिर हार्ट चक्रा आपका हील हो जाएगा। वो आपसे हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। पत्तियाँ दिख रही हैं मुझे, आप कुछ इससे कनेक्शन जोड़ पा रहे हो तो बताना मुझे कि कुछ पत्तियों या फिर उससे रिलेटेड कुछ था उनका आपसे मैसेज। तो वाह, मुझे यहाँ थर्ड आई का मैसेज मिल रहा है, थर्ड आई चक्रा का, क्योंकि यहाँ पर्पल कलर है। आओ पीछे भी कलर लग गया, सॉरी। यहाँ पर्पल कलर है और यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे थर्ड आई का मैसेज दे रहा है। आपका हार्ट चक्रा, थर्ड आई और फ़िशेस शायद उन्हें पसंद थी खाने में, या फिर वो फ़िशेस पालते थे, या फिर या फिर वो कहीं नदी के पास जाके फ़िशेस को खाना देते थे, कुछ ऐसी एनर्जी थी। तो वो कहते हैं कि नेचर से जुड़ो और चिड़िया और फ़िश ऐसी किसी चीज़ को अगर खाना दे सको तो ज़रूर, स्पेशली फ़िश को। और अगर वो खाने वालों में से तो एज़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ खा सकते हो आप। वेजीज़ खा सकते हो आप, लेटस स्पेशली मुझे लग रहा है, पत्ता गोभी। पता नहीं ये मैसेज क्यों आया, लेकिन आया तो बताना था। मुझे लग रहा है कि आप अगर थर्ड आई चक्र अपना मजबूत कर लोगे, वो कहना चाहते हैं अगर आप अपना थर्ड आई चक्र मजबूत कर लोगे तो इतनी लड़ंत भिड़ंत नहीं करनी पड़ेगी। वो जो फ़ाइट होती है ना दुनिया में, वो उतनी फ़ाइट आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही समझ में आ जाएंगी। वाह, गाइडेंस क्या है, स्पेशली गाइडेंस क्या है फाइल नंबर 1 के लिए, इनके लव वन की तरफ से, डिसेंडेंट लव वन की तरफ से। पानी, मछली लग रहा है मुझे, पानी या मछली से कनेक्शन था उनका, और आपने वैसे भी क्रैब चूज़ किया तो हू नोज़। पानी में देना, पानी में कुछ देना, पानी को देना, पानी में
खाना देना, समथिंग लाइक दैट। पानी को शुद्ध करना, जो भी जिस भी तरीके से आप कनेक्ट कर सको, पानी को कुछ दान देना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी किस तरीके से थी, ताकि आपको और कंफर्म हो जाए। उनकी पर्सनैलिटी तेज़ तर्राक और चुलबुला और क्यूट थी, क्योंकि यहाँ पे रैबिट का कार्ड आया है। तो रैबिट बहुत चुलबुला सा होता है और बहुत क्यूट होता है, लेकिन बहुत तेज़ भी होता है, जल्दी से दौड़ के चला जाता है। वो बड़े बैलेंस्ड पर्सन थे। वो जो भी काम करते थे एक बार में ही सही निशाने पे होता था उनका। बहुत क्रिएटिव माइंड के इंसान थे वो, और एक नया टेक्निक्स ढूंढते रहते थे चीज़ों को कंप्लीट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपकी मदर थी या फिर मदर नहीं भी थी, लेकिन उनको खाना बनाना पसंद था, तो हो सकता है वो बहुत क्रिएटिव माइंड लगा लगा के न्यू प्रकार के डिशेस बना देते थे। और एक ही बार में सारा सिमट जाता था। बस एक चुटकी नमक और इतना ये डाला, ये हो गया ख़त्म बात। ऐसा नहीं कि नाप के बार बार देखना, थोड़ा सा टेस्ट करके देखूँ, थोड़ा सा ये करके देखूँ, नहीं। वाह, ये पहले करना था मुझे कार्ड, लेकिन पता नहीं क्यों छूट गया, तो फिर लास्ट में ही सही। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, सही में कुछ रेजोनेट हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ आंसर्स मिले आपके लव वन की तरफ से, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको लगातार देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं, आप स्पेशली उनकी तरफ से मैसेज है, आप खुश रहो, बहुत खुश रहो, और वो आपको खुश देखना चाहते हैं हर रोज़, क्योंकि हर रोज़ आपके दिमाग को पढ़ते हैं, आपकी दिनचर्या देखते हैं, वो हर रोज़ आपको रोते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं। और वो बहुत हायर डायमेंशन में गए हैं। जिस प्रकार की उनकी एनर्जी धरती पे थी, हैप्पी रहने वाली, पार्टी करने वाली, काम एकदम एक चुटकी में करना, आपको इतना प्रोटेक्ट करना, इतनी हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, तो मुझे लग रहा है कि वो उनकी एनर्जी भी इतनी अच्छी थी कि वो उस सोल वर्ल्ड में भी उनको बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। वो ईश्वर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, हायर डायमेंशन में है। वो कहना चाहते हैं अब उन्हें मौत से 1% का डर नहीं है। मौत ने उनको ईश्वर के और नज़दीक ले आया है। वो जो दूरी थी वो ख़त्म हुई। वाह। और अपनी फैमिली के साथ भी मज़े कर रहे हैं, और आपको भी देखते हैं, और आपके साथ भी वो मज़े करना चाहते हैं। आप जब हंसोगे तो आपके साथ खिलखिलाना चाहते हैं। अगर आपने हंसना खेलना बंद कर दिया है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि प्लीज़ वापस से अपनी दिनचर्या स्टार्ट करो। और वो आपका फ्यूचर देख के बता रहे थे कि आपके पास बहुत मनी आएगी, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग हो सकती है, और बहुत अच्छी फैमिली लाइफ है आपके लिए। अगर आप शादीशुदा भी हो, फैमिली लाइफ है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप स्टार्ट करो हैप्पी रहना। आपकी फैमिली लाइफ बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत प्यारी है। देखने का नज़रिया बदलना होगा, और नहीं है तो चेंज हो जाएगा। बहुत ही प्यारी फैमिली लाइफ है आपकी, बहुत लविंग पार्टनर, बहुत प्यारे और शानदार बच्चे हैं आपके। ओह वाओ, एक मैसेज मिला। अगर प्रेग्नेंट हो या फिर बच्चा प्लान कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे 2 जुड़वा बेटियाँ दिखाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, और स्पेशली बेटियाँ। कितनी प्यारी एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 1, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये डक को चूज़ किया, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके डिसेंडेंट, लव वंस या फिर मृत प्रियजन की तरफ से आपको क्या मैसेज है। ओके, मेल एनर्जी या फिर मस्कुलिन एनर्जी हो सकता है वो
कोई पुरुष हो या फिर अगर स्त्री हैं तो उनकी एनर्जी बहुत मस्कुलिन थी, बहुत पावरफुल मस्कुलिन एनर्जी। वो पर्सन बहुत इमोशनल थे, स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा रखते थे, बहुत स्पिरिचुअल बातें करते थे आपसे, और साइकिक एबिलिटी भी उनकी अच्छी थी। वो आपसे अपने सारी बातें शेयर करते थे, दुख हो या फिर बहुत गहरी गहरी डीप बातें जिनको हम सब हर किसी से नहीं कहते, तो अपने डीप एंड डार्क सीक्रेट्स आपको बताते थे वो पर्सन, कि उनके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, जो उन्होंने आज तक शायद सबसे छुपा के रखा हो, जहाँ वो अपनी सारी वल्नरेबिलिटी शो करते थे आपसे। उनको किस बात से डर लगता है और क्या चीज़ उन्हें हर्ट करती है, ये सारी बातें वो आपसे शेयर करते थे। वो आपको देखते थे कि आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक साथ कई सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हो और बहुत पावर है आप में। आप भी उनके साथ अपनी सारी की सारी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर कर लेते थे और बहुत कंफर्टेबल जोन था आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जैसे जहाँ जाके दिल हल्का हो जाए, ऐसी एनर्जी, जिससे बात करके दिल हल्का हो जाए। आप दोनों लोग एक दूसरे से स्पिरिचुअल बातें बहुत बहुत स्पिरिचुअल और डीप डीप बातें करते थे। आप दोनों एक दूसरे की नज़र में बहुत हायर रैंक पर थे। हो वो आपको बहुत महान समझते थे और आप उनको, आप वो आपको बहुत बैलेंस्ड एंड पीसफुल माइंड वाला व्यक्तित्व समझते थे और आप उनको इतनी सराहना करते थे कि आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी कितने काम एंड पीसफुल हो। वाह, एक अच्छा बॉन्ड था आप लोगों का। पाइल नंबर 2, आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते थे, एक प्रकार से मिरर थे आप लोग एक दूसरे के। आपको सोल ऐसा लगता था, ट्विन फ्लेम जैसा, या सोल एक ही सोल हो आप लोग, आपको ऐसी फीलिंग आती थी। और आप दोनों एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छा दे देते थे, एक दूसरे की समस्या का बहुत आसान तरीका नहीं, उनको वो लगता होगा कि इस समस्या का तो कोई सल्यूशन ही नहीं है, और वो उस समस्या का आप एक चुटकी में सल्यूशन निकाल देते थे, और आपको जो चीज़ समस्या लगती थी वो उसका आंसर वो बहुत चुटकी में निकाल देते थे। उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी थी आपकी नज़र में, और उनके नज़र में आपकी व्यू पॉइंट्स और बातें बहुत यूनिक थी।
अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे थे कि समय से पहले चले गए या फिर ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों चले गए, तो इसका आंसर ये है कि वो अपने टाइम पे गए हैं। वो अपनी जितनी उनकी एज थी तय इस जन्म में, उन्होंने वो पूरा किया है। कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई थी कि वो आपको छोड़ के चले गए। अगर ये कोई सवाल था आपका तो आपके लिए यही जवाब है कि लेकिन आप उनकी समस्या का आप हल देते थे, लेकिन आपकी समस्या का वो हल देते थे, इसलिए आप बहुत अकेला फील करते हो। अपने इमोशंस पार्ट को कहीं खोल के भी नहीं रख सकते और अपनी समस्या का भी सल्यूशन नहीं मिल पाता है आपको, इसलिए आप बहुत ही अकेला फील करते हो, बहुत मिस करते हो पाइल नंबर 2 अपने लव वन को। अगर आपने रोया है उनके जाने के बाद तो उन्होंने भी उतना ही रोया है लगभग, क्योंकि दोनों में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो भी एक दूसरे के नीचे ही आए हैं कार्ड्स। जैसे ये अपने मुंह पे हाथ रखे, अगर दिख रहा हो, कैमरा जस्टिस नहीं करता है, फिर भी मुंह पे हाथ रख के रो रही है और यहाँ पे ये अपने मुंह पे हाथ रख के रो रहा है। तो बहुत ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है मुझे। आप लोग दोस्त भी हो सकते हो, लेकिन आत्माएं दो जगह होने से बट जाती हैं और वो एक जैसी सी होती हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं वो हाथ। तो आप लोग कहीं ना कहीं एक जैसे सी आत्मा थी, चाहे एक ही आत्मा थी दो शरीर में। उनका टाइम पूरा, वो चले गए, आपका टाइम अभी है। आपकी नज़र में वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और उनकी नज़र में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। वाह। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, अपने सारे दुख दर्द को छोड़ देते थे पीछे और नई नई जर्नी पे निकल जाते थे, नया पर्सन बन जाते थे बिल्कुल। सारे ट्रॉमास को पीछे छोड़ के बिल्कुल आगे बढ़ जाना, नया व्यक्तित्व वो अपना लेना, इसलिए आप उनसे बहुत इम्प्रेस रहते थे। बहुत सेल्फ अवेयर थे वो और इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन थे। वो सच बोलने से नहीं डरते थे, वो बिल्कुल क्लियर कट बात करते थे, बिल्कुल। और हर समय वो आप उनको 10 दिन भी बाद मिलते होगे तो आपको लगता होगा ये पर्सन तो और आगे बढ़ गया और ट्रांसफॉर्म हो गया और खूबसूरत हो गया या फिर और बैलेंस्ड में आ गया। ऑल 10 वाह, ये कार्ड अपने से गिरा है तो फिर इसको भी लेंगे हम। पता है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनका मैसेज, उनका पर्सनालिटी टाइप आया तो उनके तरफ से भी कार्ड गिरा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप के बारे में बताया जाए। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं पाइल नंबर 2, वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। जितना आप उन्हें मिस कर रहे हो वो आपको उतना ही मिस कर रहे हैं। जी वो आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ परमानेंट नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे वो हमेशा बदलते रहते थे समय के अनुसार, तो आपको सेम मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ है, ये बदलते रहता है। प्लीज़ अपने आप को चेंज करो। अगर नया घर लेना चाहते हो, नई जगह जाना चाहते हो, प्लीज़ जाओ। वैसे उसी एनर्जी में मत रहो, क्योंकि मैं भी अगर ज़िंदा होता, उनके तरफ से मैसेज है, क्योंकि अगर मैं भी अभी ज़िंदा होता तो मैं वैसा ही नहीं था जब मैं मरा, मैं और ट्रांसफॉर्म हो चुका होता। तो आप भी वहाँ मत रुको। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी सबको जीवन देता है। तो वाह, सच में डीप डीप बातें करते थे आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ। आप इसलिए बहुत आपका खालीपन होगा, बहुत। गाइडेंस ही दे रहा है तो इस कार्ड से मैं ले ही लूँ। गाइडेंस वाला कार्ड पहले ही उठा लिया मैंने। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए उनकी तरफ से? हवा के साथ साथ, फिजा के संग संग, ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, ये बाहों में हाथ चल तू। OMG। वो कह रहे हैं जैसे हवा हमेशा बदलती रहती है, चलती रहती है, आप रुको मत प्लीज़। वो कह रहे हैं कि पानी की गति से मत बहो, वायु की गति से बहो, भूल जाओ सारे दुख दर्द को और आगे बढ़ो अपने जीवन में। शायद आप रुक गए हो पाइल नंबर 2 उनके जाने के बाद। रुकना नहीं है, वो मैसेज दे रहे हैं आपको, रुकना नहीं है। OMG। वो आपको बोल रहे हैं कि रात रात भर नहीं सोते हो, डिप्रेशन में शायद चले गए आप उनके जाने के बाद। वो आपको हिम्मत बंधाना चाहते हैं कि आप इतने हिम्मती हो, इतने ताकतवर हो, न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू शुरुआत करो अपने लाइफ में, यहाँ पे मत स्टक रहो। वो अपने बारे में नहीं बात करना चाहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में बात करना चाहते हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि आप बहुत स्टक हो चुके हो। ओके पाइल नंबर 2, मैं आपसे अपने बारे में बात करूँगी अब, क्योंकि ये मैसेज ज़रूरी है देना। आज ही के दिन 2 साल पहले मेरी मम्मी चली गई। शायद ये एक दिन बाद पड़ेगी, वीडियो देखने को रिलीज़ होगा, लेकिन मैं जब कर रही हूँ तब मैं उसी दिन कर रही हूँ, मम्मी को याद करते हो अपने। और मैंने टैरो कार्ड भी इसीलिए स्टार्ट किया, ताकि मैं पढ़ना जानना सीखना इसीलिए स्टार्ट किया, ताकि मैं मम्मी के मैसेजेस या उनकी बातें सुन सकूँ, मुझसे क्या कहना चाहती हैं, वो कहाँ हैं, कैसी हैं, सेफ़ तो है ना, हील तो हो गई ना वो। बहुत प्रार्थना, बहुत सब कुछ। मैं अपने तरफ से पूरा पॉजिटिव एफ़र्ट डाल रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मैं अंदर ही अंदर डिप्रेस हो रही थी। मेरी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। उसके बाद भी मैं रेगुलर कोशिश करती थी वीडियो डाला, मैंने 2 साल तक वीडियो डाली है, रुक कर तो कभी इससे, लेकिन मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं था, मैं डिप्रेशन में थी। अभी मेरी दवाइयाँ चल रही है पाइल नंबर 2, ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि सबके साथ होता है। कहीं ना कहीं जब हमें पता चल जाता है ना कि अरे ये भी उससे गुजर रहा था, लेकिन इसने तो ये किया, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा। अभी भी मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, अभी भी मेरी बॉडी हीलिंग की दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि मेरे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, सारे के सारे जितने होते हैं धरती पे कह रही हूँ, शरीर में सारे के सारे, किडनी लिवर हर एक चीज़ इफ़ेक्टेड होने लगी। ये माइंड और हार्ट और वो स्त्रियों में एक ऑर्गन होता है, उसका नाम ही नहीं आ रहा मुझे, वो ओवरी, सब कुछ, ब्लड, सब कुछ डिफेक्टेड हो गया, सब कुछ। लेकिन मैं हार नहीं मान रही थी, मैं अपने अंदर से मैंने थोड़ा भी हार नहीं मानी थी। मैं लगातार अपने टैरो कार्ड रीडिंग कर रही थी। मैं जीवन जीने के लिए या अपनी मम्मी की बात जानने या उनसे बात करने के लिए इससे कनेक्टेड थी। मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहती थी, मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। शायद मैं आज भी इंट्रो में ये सब बातें कहना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मैं अभी भी इस बारे में बात करते समय सहज नहीं महसूस करती हूँ। तो आपके लिए सेम वही मैसेज है कि वो आपको बहुत पावरफुल समझते हैं। आप न्यू बिगनिंग करो, हो सकता है हार्ड हो, लंबा टाइम बीते, डिप्रेशन बहुत हो गया, दवाइयाँ लो, अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर से मिलो। एलोपैथिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ या बॉडी से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। मैं होम्योपैथी की दवाई ले रही हूँ, किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एलोपैथिक उतना सूट नहीं करता है, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उतने अच्छे से। तो आप भी अपने आप को पहचानो, खुद से जुड़ो, अपने टैलेंट से जुड़ो, कुछ तो करो। मानती हूँ ये धरती पे जीना है, पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला आसपास नहीं होगा,
आपको इस तरीके से समझने वाला कोई नहीं होगा। मैं बताऊँ, सच बताऊँ, अगर मैं सच बोलूँ और सच सुनने के लिए आप अगर राज़ी हो, अगर तैयार है आपका माइंडसेट, तो ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं। क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है, उसकी पर्सनैलिटी यूनिक होती है। अगर वैसा ही कोई आपको मिल जाएगा तो आप उन्हें भूल भी तो जाओगे ना। वो यूनिक थे, उन्हें उनकी जगह छोड़ दो और उन्हें अपने अंदर या तो ज़िंदा रखो, या वो मर गए तो अपना वो पार्ट भी उनके साथ ख़त्म कर लो। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है। मेरा जो मम्मी से बॉन्ड था, जैसी मैं माँ के साथ अपना बिहेव करती थी, जो बातें शेयर करती थी, वो मैं नहीं कर सकती, कहीं भी नहीं कर सकती, चाहे कितना भी अच्छा इंसान मेरे जीवन में आ जाए। तो वो पार्ट मेरा मर गया, वो पार्ट सदैव के लिए मर गया। लेकिन मैंने अब उस जो जगह बची, खाली हो गई ना, थोड़ी जगह खाली हो गई, वो जगह खाली हो गई, वो डिप्रेशन की जगह लेने लगा। तो मैं उस जगह पे खाली करके वहाँ माँ को, अपने माँ की यादों को, प्यारी यादों को इकट्ठा करके वहाँ रख रही हूँ और वहाँ उस तरह से उसको हील कर रही हूँ। कोई भी मेरी बात को उस तरीके से नहीं सुनेगा जैसे मेरी मम्मी सुनती थी, जैसे मम्मी रिएक्ट करती थी। सुन भी ले तो रिएक्शन वैसा नहीं होगा, गाइडेंस वैसा नहीं मिलेगा, आँखों का वो भाव, टच, वो कभी भी नहीं मिल सकता मुझे। लेकिन आपको धीरे धीरे सेटल करना होगा लाइफ में। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चले गए। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके शरीर का भी कुछ हिस्सा उनके साथ साथ चला गया। क्योंकि वो पार्ट, हम हर एक इंसान के साथ डिफरेंट होते हैं, बात करते हैं, सबके साथ एक अलग बॉन्डिंग होती है। हर एक इंसान से जब हम अलग होते हैं तो हमारा वो वाला नेचर सदैव के लिए ख़त्म हो जाता है। मैं जिंदा लोगों के भी साथ बात करूँ, जिनके साथ आपका ब्रेकअप्स हुए होंगे, फ्रेंडशिप में या लव पार्टनरशिप में, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ जैसा आप बिहेव करते थे, वैसा ही दूसरे लव पार्टनर या दूसरे फ्रेंड के साथ आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। उसके साथ दूसरी बॉन्डिंग होगी, दूसरे तरीके की बातें होंगी, चाहे दूसरे तरीके से उसके एक्सप्रेशन आएंगे आपकी तरफ। आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वैसे ही फिर सेम बिहेव करते हो आप सामने वाले के साथ। सेम वैसा पर्सन कभी भी नहीं आएगा। इस इंतज़ार को ख़त्म करो, ये इंतज़ार ख़त्म करो। सेम वैसा पर्सन कभी भी नहीं आएगा। वो यूनिक थे जो चले गए, और उनको अपने दिल में जगह दो। ओके भाई, नंबर 2 देख लेते हैं। वो इस समय कहाँ हैं, कैसे हैं, और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओह वाह, वो बहुत खुश हैं, देखो बहुत खुश हैं। देखो यहाँ नाच रहे हैं फूल के ऊपर और यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। वो बता रहे हैं वो जहाँ हैं इस समय इस दुनिया में, यूनिवर्स में, सोल वर्ल्ड में, बहुत बहुत ही प्यारी एक जन्नती दुनिया है, जहाँ बहुत बहुत ही प्यारी लाइट्स हैं, पानी है, और बहुत हर समय नाच गाना खेलना कूदना चलता रहता है। वाह, वो हवाओं के मज़े ले रहे हैं इस समय, वो प्रकृति के मज़े ले रहे हैं इस समय। वो शान से बैठे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनकी चिंता फ़िक्र छोड़ दो आप कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। वो अकेले ही रहते हैं। वो वहाँ पे भी जाके किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे उनको आप ही पसंद थे, आपका ही साथ पसंद था। वहाँ वो अकेले ही रह रहे हैं, लेकिन वो पूरे मस्ती में रह रहे हैं, पूरे हैप्पीनेस और खुशी के साथ रह रहे हैं। और वो चाहते हैं, देखो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, आप जो उनके लिए ब्लेसिंग देते हो ना, कि वो जहाँ है खुश रहें, और वो उनको लग रही है, वो हीलिंग और वो खुशी और वो प्रार्थना है उनको लग रही है, वो वहाँ पे पूरा फ्लरिश कर रहे हैं। वाओ, प्रार्थनाओं में उनको जो आप याद करते हो, ईश्वर से बात करते हो कि उनका ख्याल रखना प्लीज़, वो उन तक पहुँचता है गिफ्ट के रूप में। पता है यूनिवर्स में हम गिफ्ट कैसे दे सकते हैं अपने लव वंस को? यही प्रार्थना के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, लव के द्वारा। मैं तो अपनी मम्मी को बहुत सारी गिफ्ट पहुंचाती हूँ, आप भी ऐसे ही पहुंचाओ। देखो आपके भी गिफ्ट्स पहुंच रहे हैं, 1 2 3 4 5 लगातार उनके पास आपके गिफ्ट पहुंचते हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है? हार्ट ब्रेक वाली। आपसे क्या कहना चाहते हैं? नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स। जो आप उनके लिए प्रार्थना भेज रहे हो, वो सेम एनर्जी अपने लिए भी सेंड करो और वो आपको सेंड कर। जैसे देखो यहाँ दिख रहा है,
कि यहाँ कोई प्रार्थना कर रहा है और देखो बॉल्स में ये गिफ्ट के रूप में वहाँ तक पहुँच रहा है। वो इंसान कितना खुश है, नाच रहा है, गा रहा है। और यहाँ पे आपके हाथ में एक बॉल है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आ रही है इसमें नहीं दिखाई गई, यहाँ कोई चित्र नहीं बनाया गया। तो वो भी आपको गिफ्ट भेज रहे हैं लगातार, और वो कह रहे हैं न्यू बिगनिंग करो, शुरुआत करो, रुको मत, फ़्लो होने दो। देखो यहाँ भी फ़्लो है, यहाँ भी पानी आके रुक नहीं रहा है, यहाँ भी फ़्लो हो रहा है, नीचे जा रहा है। एक तो ऊपर से कहाँ से आ रहा है पता नहीं, उनके तरफ से आ रहा है और वो फ़्लो होने दो, आप न्यू बिगनिंग की शुरुआत करो। देखो यहाँ पे भी ना, इसमें 6 मोगरे का फूल बना है। यहाँ पे बहुत वाइट होने की वजह से दिख नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 6 बॉल बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ वाइट होने की वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा, 6 बने हैं। तो 6 की एनर्जी है आप लोगों की, और जितना आप उनको लव एंड केयर एंड प्रेयर भेज रहे हो, सेम उसी मात्रा में आपकी तरफ भी आ रहा है। वाह, कितना अच्छा एक्सचेंज है ना आप लोगों में, बहुत प्यारे बॉन्ड है ये। फाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है मुझे, ये लव वंस की एनर्जी, लवर की एनर्जी है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? रोशनी से भागो मत। आपकी तरफ कोई अच्छी चीज़ आती है, आप उससे भाग जाते हो। अच्छी चीज़ों से मत भागो। आप डार्कनेस की तरफ बढ़ रहे हो लगातार, ढूंढ के डार्कनेस की तरफ जा रहे हो आप। जानबूझ के आपको कभी हंसने का, पार्टी करने का, या खुशी का, या फिर किसी चीज़ का मौका मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप इग्नोर करते हो कि आपको जाना ना पड़े। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा। 6 ऑफ कॉइंस, 666 की एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, अबंडेंस की एनर्जी, लग्जरी। धरती से जुड़े रहो। अगर अभी आप धरती पर हो तो मैसेज दे रहे हैं कि धरती से जुड़े रहो। ज़्यादा मेरे तरफ बढ़ने की कोशिश मत करो। खुशी को ढूंढो, धरती के रिलेटेड चीज़ों से कनेक्शन जोड़ो। और मैं सदैव तुम्हारे हाथ पकड़े हुए हूँ, एक प्रेम भरा स्पर्श करते हुए। वाह, सेम वही एनर्जी। देखो मैंने कहा ना, जितना दे रहे हो आप उतना प्राप्त कर रहे हो। और यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस के कार्ड का भी यही मतलब होता है, जितना दोगे उतना रिसीव करोगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 जा रहा है, 3 आ रहा है, 6 जा रहा है, 6 आ रहा है। वाह, कितने अच्छे से बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं वो आपको। अगर आप सुनना चाहोगे, उनसे बात करना चाहोगे ना, तो आपको हर जगह साइन में, कहीं कुछ लिखे हुए में, कहीं कोई वीडियो में, कहीं कोई किसी भी चीज़ में आपको तुरंत पता चलेगा कि वो उनका मैसेज है। फाइल नंबर 2, उनके डिसेंडेंट लव वन। फाइल नंबर 2 के डिसेंडेंट लव वंस क्या कहना चाहते हैं? ओह गॉड, उनको पता है आप बहुत रो रहे हो। टीयर्स क्लींस द सोल, आंसू आत्मा को स्वच्छ करते हैं। अगर आप रो भी रहे हो तो उसको भी पॉजिटिवली समझा रहे हैं। अगर आप रो रहे हो तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध। ओह, आई हैड टू लीव दैट वे। आप पूछते हो ना कि ऐसे क्यों चले गए, ऐसे क्यों चले गए। वो कह रहे हैं मुझे ऐसे ही जाना था, ऐसे ही विधि का विधान था, ऐसे ही लिखा था, मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। आई एम विद द रेस्ट ऑफ माई फैमिली। वो बोल रहे हैं आप मेरी चिंता मत करो, मैं जो मेरे और लव्ड वंस थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मैं उनके साथ हूँ और खुश हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। देखा, मैं कहा था ना, बोल रहे थे वो, जो कार्ड आया था कि आप में दम है, आप में पावर है, अपने आप पे बिलीव करो और आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। इस मेंटल प्रेशर या मेंटल प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन से आगे बढ़ सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, आप में बहुत पावर है। वैसे भी आपको बहुत पावरफुल समझते हैं, बहुत स्ट्रेंथ वर्दी समझते हैं। जो शेर, बाघ और क्रोकोडाइल को एक साथ, यहाँ पे जो चित्र बना है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डील कर सकते हैं। बहुत सारी समस्या, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी समस्या को एक साथ
पानी पिला सकते हो। वो कह रहे हैं कि मैं बस तुम्हारे जस्ट साइड में ही खड़ा हूँ, देख लो, चिंता मत करो, मैं छोड़ के नहीं गया हूँ, मैं जस्ट तुम्हारे साइड में खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, मैं बहुत नज़दीक हूँ तुम्हारे। कहने का मतलब जैसे मैं बोलती है हाथ एक दूसरे के आसपास है, एकदम जस्ट साइड बाय साइड। फाइल नंबर 2 के लव वन, डिसेंडेड लव वंस क्या कहना चाहते हैं इनसे। ओ, आई विश आई हैड टोल्ड यू मोर ऑफ्टन हाउ मच आई लव यू। वो कह रहे हैं कि उनके भी थोड़ा बहुत बोलते होंगे शायद, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो विश करें काश मैंने और बार बोला होता, हर दूसरे मिनट में, हर आधे घंटे में शायद मैं तुम्हें जता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल था कि आपको पता है लेकिन फिर भी एक होता है ना, मरने के बाद किसी के हमें नहीं समझ में आता क्या था उनके मन में, तो वो बताना चाहते हैं वो जितना दिखाते थे वो उससे भी कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करते थे। पेंटिंग से मैं मैसेज निकालना चाहूँगी आपके लिए। मेरी पेंटिंग्स में आपकी ये एनर्जी सदैव के लिए कैद हो जाएगी, क्योंकि मैं रीडिंग के दौरान ही अपने कार्ड्स को पेंट कर रही हूँ। ओ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, एग्जैक्ट सेम, एक जैसे रिफ्लेक्ट करते हो आप दोनों एक दूसरे से, और बहुत प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे हों आपके, इस तरह की एनर्जी है। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन इतने सिमिलर हो आप लोग एक दूसरे के। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, पाइल नंबर 2, इसलिए आप इतने तकलीफ़ में हो। ट्विन फ्लेम मतलब अपनी ही आत्मा जो दो शरीर में बटी हुई थी, और उनके मिलने पे आप बहुत खुश हुए थे और उनके जाने पे उतने ही दुखी। ओह वाओ, यहाँ मुझे एक लग रहा है पता नहीं इस चित्र में समझ में आप दिख पाएगा, यहाँ एक पुरुष का फेस दिख रहा है मुझे, और यहाँ उसका कंधा और ये हाथ ऐसे गया है, और यहाँ एक लड़की है जो उसका मुंह उधर साइड है और उसके बाल हैं ऐसे लटके हुए, जैसे गले लगे हुए सी की सिचुएशन है। वाओ। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही चित्र बना है, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे कि एक दूसरे की तरफ ये देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो फॉरेन की मूवीज़ में या फिर कहीं डांस नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा डोलते हैं एक दूसरे को पकड़ के, वैसी एनर्जी है, एक दूसरे के साथ डांस करना, बहुत लव वाली एनर्जी एक दूसरे को आप सेंड करते हो। पाइल नंबर 2। वाओ, थैंक यू। ये हार्ट, जो रियल हार्ट का जो शेप होता है मुझे वैसा दिखा। वाओ, आप दोनों एक दूसरे के दिल में बसते हो, बहुत प्यार है। प्यार भी प्यार इसीलिए उन्होंने कभी शायद आपसे ज़्यादा प्यार का इजहार ना किया हो, क्योंकि वो प्यार को, प्यार शब्द आप बोलते समय उनको छोटा लगता होगा, वो उनसे भी, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करते थे आपसे, करती थी आपसे। वो बस आपको देखना चाहते थे एक दूसरे की निगाहों में, आप दोनों एक दूसरे को, दोनों की एनर्जी सेम है। वो जिस नज़र से आप उन्हें देखते हो सेम उसी नज़र से वो आपको देखते हैं, और जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हो वैसे ही वो सेम अपने आप को देखते हैं।
वाह, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन मैसेज है प्लीज़ आगे बढ़ो, प्लीज़ आगे बढ़ो, प्लीज़ आगे बढ़ो। मैंने निकाला कैसे उनकी डेथ हुई। इट्स डार्क, इट्स वेरी डार्क। हो सकता है एक्सीडेंट में, हो सकता है किसी ने इनके साथ बदला लेने के लिए कुछ किया हो। बट डोंट वरी, इस बुरी सिचुएशन से छूट के वो इतनी अच्छी जगह गए हैं, जन्नती जगह पे। वो इन सारी समस्याओं से दूर हो गए, परंतु वो आपकी समस्या से अभी भी दुखी हैं। तो वो कहते हैं आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो और खुद से प्यार करो, बैलेंस करो अपने आप को, अपनी एनर्जी को। ज़्यादा फ्लो में मत बहो और डिप्रेशन में मत जाओ। दवाइयाँ लो और हील हो जाओ। और जब भी मौका मिले खुश होने का, बाहर जाने का, तो प्लीज़ ट्राई करो जाने का। ओके, पाइल नंबर 2। रीडिंग आपकी लंबी हो गई क्योंकि मैंने अपनी भी बातें इसमें जोड़ी, क्योंकि ज़रूरी थी। रीडिंग अच्छी लगी, सही लगी, कुछ आंसर्स मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 3 जिसने भी ये ऑक्टोपस चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके लव्ड वंस, डिसेंडेंट लव्ड वंस, मृत प्रियजन, किसके तरफ से है ये मैसेज, पहले ये जान लेंगे हम। ओके, द हेरोफेंट, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लीडर टाइप का व्यक्ति, कोई जिसकी बात सब मानते हों, जैसे एक कबीला या फिर एक गांव में उनकी चलती हो, एक पूरे एक एरिया में उनका नाम हो, पैसे से, पावर से और उनकी ज्ञानी बातों से उनको जाना जाता हो। बहुत इज्जतदार, बहुत इज्जतदार। धरती से रिलेटेड सारे सुख थे उनके पास। किसी साजिश का शिकार हुए थे वो मृत्यु के टाइम पर, क्योंकि जो इतना फेमस हो हर तरीके से उनके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा हो सकता है, लेकिन मैं जो मैसेज है मैं बताऊंगी। कुछ लोगों ने साजिश की थी उनको, उनकी डेथ करने के लिए, जेलसी, किडनैप्ड और या फिर प्लानिंग, प्लॉटिंग, समथिंग लाइक दैट। बहुत पावरफुल पर्सन, बहुत पावरफुल, जिनके होते ना शहर में मुझे सारे लोग जानते हैं, वैसी एनर्जी। लेकिन एक इज़्ज़त के साथ, सिर्फ और सिर्फ मनी वाइज नहीं, उनकी सलाह भी मानी जाती थी, उनकी स्पिरिचुअल बातें भी मानी जाती थी। जब तक वो जीवित रहे वो बहुत सारे लोग उनके प्रति प्लानिंग, प्लॉटिंग में जो दुश्मन लोग थे, उनके दुश्मन्स थे उनके बहुत ज़्यादा। प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत की गई है उनके आजीवन उनके साथ।
आप सेम उनके जैसे हो, परंतु अभी नादान हो उनकी नज़र में। कहीं ना कहीं वो आपको अपने में देखते हैं, अपने आप को आप में देखते हैं वो। कहीं ना कहीं वो आपको आप देखते हैं, सेम वही पर्सनैलिटी, वही राज करने वाला गुण, वही माइंडेड व्यक्तित्व। लेकिन अभी अभी आप नादान हो उनकी नज़र में। लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आप में सब कुछ सेम वैसा ही देखते हैं कि ये पर्सन बड़ा होकर सेम मेरे जैसा बनेगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आपके दुश्मन भी बहुत बनेंगे आपके रास्ते में, वैसे ही सेम कांटे और परेशानियाँ आ सकती हैं या आती हैं, उनको पता है। आप उनके साथ बहुत लविंग टाइम बिताते थे। वो जैसे कोई बड़ा, कोई मुझे लग रहा है ज़्यादातर कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होगा वो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। वैसे किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ जो वाइब आ रही, यही आ रही, कोई दादा दादी ऐसी एनर्जी, नाना नानी, या फिर मम्मी पापा भी हों तो बहुत एजेड हों और आप उनकी अपेक्षा बहुत छोटे हो, इस टाइप की एनर्जी है। तो बहुत छोटे आप उनके नज़दीक बैठना, उनके पैर के पास बैठना और उनके तरफ से प्रेम प्राप्त करना, और आपके तरफ से भी उतने ही लेवल पे इज्जत और प्रेम जाना, ऐसा बॉन्ड शेयर करते थे आप लोग एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं उनके अंदर से व्यक्तित्व कैसा था, वो अंदर से कैसे थे, बेसिक व्यक्तित्व कैसा था उनका, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। और वाह, वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो जब उनको गुस्सा आता था वो गुस्सा करते थे, जब उनको दुख होता था वो दुखी होते थे, वो जैसा इमोशन आता था वो सेम वैसा ही प्रकट करते थे, सेम वैसा। कुछ भी उसमें झोल नहीं था, कुछ भी उसमें बनावटीपन नहीं था। और वो बहुत सारे चैलेंज और प्रॉब्लम्स को ट्रांसफॉर्म करा था उन्होंने खुशियों में। कोई चैलेंज आया उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मनी में, खुशी में, हैप्पीनेस में। कोई चैलेंज आया और उससे लड़ के समाज में रुतबा आ गया, वो हर एक चैलेंज को एक अच्छी चीज़ में बदलने में सक्षम थे। वो ट्रांसफॉर्म करते थे हमेशा नए में, नए की तरफ। आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं वो? बहुत पावरफुल पर्सनालिटी। अगर वो अपने असली रूप में आ जाए तो भूत भी देख के भाग जाए उन्हें, राक्षस भी भाग जाए अगर वो अपने दमखम पर आ जाए। ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी, अंदर से थे। भले वो लुक वाइज भले आपको लगे कि अरे ऐसा लुक तो नहीं था, लेकिन अंदर से उनके अंदर इतना पावर थी, शक्ति थी। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? गाइडेंस है प्रकृति से जुड़ के रहो, प्रकृति के पास रहो, हरियाली में रहो। देखो आपने वैसे भी ग्रीन कलर का चूज़ किया ना, ग्रीनरी के पास रहो, गाइडेंस है आपकी है। तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, आप ज़्यादा अच्छा ग्रो करोगे। गांव में रहो, अगर गांव में रहने का चांस हो तो गाँव में या ग्रीनरी में, पेड़ पौधों के पास। उस समय कैसे हैं, कहाँ हैं? फाइल नंबर 2, डिसेंडेंट लव वन की तरफ से क्या मैसेज है? वाह,
वो एक सितारा बन चुके हैं। वो बता रहे हैं कि मैं अच्छे कर्म करो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, फिर आप एक सितारा बन जाओगे। और आपको भी सेम उसी रास्ते पे चलने को कह रहे हैं, जैसे उन्होंने रास्ता बना के गए हैं और आपको भी सेम उसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके तरह सेम टू सेम। तो उनको लगता है कि आप भी एक सितारा बन सकते हो, एक स्टार लाइक एनर्जी हो सकती है आपकी भी। बहुत शांत हो गए हैं वो अपनी उस दुनिया में जाके। जितना कोलाहल यहाँ वो महसूस करते थे, उतना ही वो शांति में चले गए हैं, पीस में। बहुत पीसफुल एनर्जी में इस समय। एट डबल एट की एनर्जी है आपके लिए। तो अबंडेंस का मैसेज है कहीं ना कहीं। देखते हैं, अभी पहले और कार्ड्स निकाल लो। मुझे लग रहा है कि वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर भी कुछ कर रहे हैं, सोल वर्ल्ड में जाकर भी सीख रहे हैं, कुछ गुणों को डेवलप कर रहे हैं। धरती के लोगों को कैसे हेल्प करनी है, चाहे यूनिवर्स में और जगहों को फिर कैसे एक एंजल लाइक एनर्जी के रूप में वो काम कर सकते हैं। कैसी एनर्जी है, हेल्पफुल एनर्जी है, हेल्पफुल। अगर आप भी उनसे हेल्प मांगोगे तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। लवर्स का कार्ड यहाँ भी गिरा था, लवर्स का कार्ड यहाँ भी गिरा था। हो सकता है आप दोनों आपस में लवर्स हो, या फिर एक बहुत अच्छा लविंग बॉन्ड, बहुत ज़्यादा लव वाला बॉन्ड शेयर करते हो। लेकिन मुझे एक और मैसेज बार बार मिल रहा है कि अगर आप, जैसे मैं कह रही थी कि वो दादा दादी नाना नानी वाली एनर्जी है, तो और आप अभी छोटे हो, तो आपका लव पार्टनर और आपकी तरफ उनका बहुत आकर्षण है, आशीर्वाद और प्रेम है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा लव पार्टनर मिलेगा आपको, चाहे है तो वो बहुत प्यारा है। आप किसी और क्षेत्र में, पता नहीं मुझे जीत हासिल करोगे नहीं करोगे, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन लव लाइफ में आप हमेशा जीतोगे। और क्योंकि यहाँ एक एंजल भी बना हुआ है, तो उनका प्रोटेक्शन है आपके लव लाइफ को के लिए, उनका आशीर्वाद है। अगर आप पैसे की तंगी से या फिर बहुत ज़्यादा चिंता से गुज़र रहे हो, तो वो कह रहे हैं ये समय भी बीत जाएगा और बहुत स्पीड में बीतेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत स्पीड में। क्योंकि यहाँ सन ऑफ सोर्ड जो है बहुत तेज़ में दौड़ रहा है, एट ऑफ स्टाफ भी बहुत तेज़ गति से आने वाला चीज़ है। अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो कोई भी प्रकार की, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और अच्छा टाइम आएगा आपके लिए। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के डिसेंडेंट लव वन? यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। शायद आप उनके जाने के बाद बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। तो या फिर उनके रहते में आपने कोई गलतियाँ की हो तो आप गिल्ट फील करते हो कि ऐसा नहीं हुआ होता। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी बात नहीं, इसमें इतना गिल्ट फील करने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी गिल्टी नहीं फील करना।
वी हैव बीन टुगेदर इन ड्रीम्स, मैं आपसे सपनों में मिलता हूँ, चिंता मत करो, हम सपनों के थ्रू एक होते हैं। वाह। वो मेरा समय था चले जाने का, कह रहे हैं। आप पूछते हो ना कि इतनी जल्दी क्यों चले गए, चाहे क्यों चले गए, तो कह रहे मेरा समय था वो जाने का, तो मैं चला गया। और मैं जब गया तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे और प्यारे लोग मिले, उस यूनिवर्स में, सोल वर्ल्ड में। तो मेरी चिंता मत करो, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे और प्यारे लोगों के साथ रह रहा हूँ, रह रही हूँ। अगर आप उनकी चिंता करते हो, पता नहीं हमारे जैसे लोग हैं नहीं हैं, हमारे जैसे ख्याल रखने वाले हैं नहीं हैं, हमारे जैसे प्यार करने वाले लोग, मेरे जैसे प्यार करने वाले लोग हैं नहीं हैं, तो वो बोल रहे हैं मैं बहुत प्यारे लोगों के बीच में हूँ, तो मेरी चिंता मत करो। देखो नेचर का मैसेज आया था, और यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं आपको नेचर के थ्रू बहुत सारा लव सेंड करूँगा। अगर आप नेचर में जाओगे तो आपको बहुत सारे साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, जिससे आपको फील होगा कि ये उनके तरफ से मैसेज है, और उस वहाँ से आप बहुत अच्छे से उनसे कनेक्ट कर पाओगे। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ डेथ, मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। क्योंकि जब वो वहाँ गए तो उन्हें पता चला अरे मैं तो अभी भी ज़िंदा हूँ। तो वो आपको भी बताना चाहते हैं कि अरे मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं होता, बस एक जगह से दूसरी जगह हम चले जाते हैं। पेंटिंग के थ्रू मैं बताऊँगी, कुछ मैसेज आएगा तो इसमें। वो कह रहे हैं डेडिकेट योर लाइफ, अपने लाइफ में डेडिकेटेड बनो, जैसे वो थे या फिर जैसे उनके पास एनर्जी थी या फिर जैसे उन्होंने काम किए, सेम वही रास्ता आपके लिए भी अच्छा होगा। वो गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आउच। मुझे समझ नहीं आ रहा इस पेंटिंग का क्या मतलब हुआ। देखते हैं अभी। और वो कह रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, आगे आगे चलो। पीछे मुड़ के देखोगे तो वही शायद बैड मेमोरीज आपको याद आ जाएंगी बार बार कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो चले गए, ऐसा हुआ था चले गए, दुख बार बार। और कुछ नहीं दिखाई देगा, पीछे मुड़ोगे सिर्फ दुख दिखेगा। तो प्लीज़ पीछे मुड़ के मत देखो। फादर फिगर या चाइल्ड लाइक आपके दोनों के कनेक्शन था, जो भी रिलेशन हो, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, लेकिन आप दोनों में जो आप लोग बॉन्ड शेयर करते थे वो एक माँ, फादर फिगर और बच्चा, एक पिता और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है उस तरीके का संबंध था। एक या फिर एक हम क्यूट सा पेट खरीद लेते हैं ना, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो हमें कितना चुलबुला और प्यारा लगता है, तो आपको वो उसी नज़र से देखते हैं कि आप बहुत चुलबुले और बहुत प्यारे से हो, और वो आपको बहुत प्यार से देखते हैं और नज़दीक रहना चाहते हैं, आपको आपसे बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप उनको आप में अपना आपा दिखाई देता है तो आप समझ जाओ कि कितना उनको और ज़्यादा लगा होगा।
ग्रीनरी इससे मुझे मैसेज महसूस हो रहा है कि घास में नंगे पाँव चलना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, या फिर घास जहाँ हो वहाँ जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा, उनसे बहुत कनेक्ट हो पाओगे। जब भी आप ग्रीनरी में जाओगे तो बार बार वही मैसेज दे रहे हैं कि आप ग्रीनरी में जाओ, आपको ज़रूर मैसेज मिलेगा, कनेक्शंस मिलेंगे। पाइल नंबर 2, पीछे मुड़ के ये मत देखो क्या छूट गया, आगे मुड़ के ये देखो कि क्या मिला है और क्या मिल सकता है आगे। और अभी अभी अगर आपने शादी ब्याह किया है या कुछ कोई प्यार है आप जिसके बारे में क्वेश्चन करना चाहते हो सही है नहीं है, तो वो बार बार आपको मैसेज दे रहे हैं, वो इंसान बहुत सही है आपके लिए। किंग जैसी आपको लाइफ में देखना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं आप में पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप ज़रूर देखो। किंग लाइक एनर्जी, द फूल से किंग लाइक एनर्जी में आपको, वो बहुत इनोसेंट और समझते हैं आपको, और आप हो भी, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत मासूम हो, दुनियादारी से बहुत दूर हो, लेकिन उनको पता है कि आप इस एनर्जी में, किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है बहुत पावरफुल होता है, और वो जॉब्स क्रिएट कर सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, मतलब इतना पावरफुल का बड़ा बिजनेसमैन, एक राजा जो पूरे राज्य को संभाल रहा। तो आप एज अ फूल से स्टार्ट किया, उनकी नज़र में आप बहुत छोटे क्यूट मासूम हो, लेकिन ये एनर्जी तक आप जा सकते हो, और आप जाओगे, आप जाओगे, आप में ये कैपेसिटी है। क्या करना है आपको, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और सारे बंधन कट आउट करने हैं, न्यू बिगनिंग करनी है, और विश्वास रखना है खुद पर। वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको याद करते हैं, आप भी उनको प्यार से याद करो। और एक मैसेज और लूँगी मैं, माई माइंड इज़ फ्री, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और मेरा दिमाग अब फ्री हो चुका है सारी दुनियादारी की बातों और चीज़ों से। मैं बहुत शांत हूँ और बहुत आराम कर रहा हूँ, बहुत आराम वाले फेज़ में है वो वहाँ पे, लेकिन वो आपके एज ए एंजल जैसे भी काम कर रहे हैं। देखो आपकी लव लाइफ में वो एक एंजल के रूप में आए हुए हैं। ओके, पाइल नंबर 3 रीडिंग रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, कुछ गाइडेंस मिला तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।